विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पिछले अध्याय तक इकोलॉजी और उससे संबंधित ब्रांच आरंभिक जानकारी अपने प्राप्त की। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, वे कौन से अवयव हैं जो इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, वातावरणीय कारक जिनके आधार पर किसी सतह की, क्षेत्र की, स्थान की इकोलॉजी प्रभावित होती है। इसको मुख्य रूप से अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में मुख्य रूप से तीन भाग हैं, जलवायवीय कारक, स्थलाकृतिक कारक, मृदीय कारक। और जैविक कारक के अंदर वो सभी जीव जो पारिस्थितिकी को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उनका पारिस्थितिकी के साथ क्या संबंध है। दूसरी विधि के अनुसार अपन अजैविक घटक को भौतिक कारक और रासायनिक कारक के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक कारक के रूप में प्रकाश, लाइट, तापमान, टेम्परेचर, दाब, पवन, धाराएं, ये सभी सम्मिलित है। रासायनिक कारक के रूप में जल, वायु, गैसें, मृदा का प्रकार, पोषक तत्व, मृदा पीएच, जल पीएच, ये सभी फैक्टर्स जो उस स्थान विशेष की इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं। जैविक कारक के रूप में अंतर्जातीय, जिसमें इंट्रा स्पेसिफिक संबंध होता है, रिलेशन होता है एक ही जाति के जीवों के मध्य, जो समूह के रूप में रहते हैं, जोड़े हुए परिवार के रूप में रहते हैं, समाज के रूप में, उनमें मान लो विशेष प्रकार के स्वभक्षण और कंपटीशन पाया जाता है। अंतर्जातीय संबंध में इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, परस्पर जीवों के मध्य, अलग अलग जातियों के जीवों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसको अंतर्जातीय संबंध कहते हैं। इसमें उदासीनता, सहभोजिता, सहोपरोपकारिता, प्रोटोकॉर्पोरेशन, परजीविता, परभक्षण, प्रतिजीविता, स्पर्धा सम्मिलित है। अब हम भौतिक कारक के रूप में बात करें या जलवायु कारक के रूप में बात करें तो सबसे पहले आता है जल। प्रेसिपिटेशन, जलपात, जैसे कि वर्षा का जल है, बर्फ़ है, ओले है, ओस, इन सभी को अपन सम्मिलित रूप से जलपात कहते हैं। जल को अपन विशेष महत्व है जीवन में। जहाँ पृथ्वी पर जल नहीं पाया जाता है वहाँ जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। विशेष गुण जो जल के कारण पारिस्थितिकी में दिखाई देते हैं, विलायकता इसके कारण संभव है। वाष्पीकरण, ऊष्मा, तापमान से घनत्व संबंध, विशिष्ट ऊष्मा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, विस्कोसिटी, बायोएंसी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सभी जो है जल के विशेष गुण है, जिसके आधार पे उपस्थित जल जो है वहाँ की पारिस्थितिकी को निर्धारित करता है। मुख्य रूप से अपन जल के विभिन्न प्रकारों के संबंध में बात करें तो सबसे पहला है रेनफॉल, वर्षा। जैसा कि अपन जानते हैं कि वर्षा जो है वो समुद्र से वाष्पीकरण होने के कारण
बादलों का निर्माण होता है और उसके कारण संघनन की क्रिया के कारण बारिश होती है। दूसरा, थल से वाष्प उत्सर्जन होता है, इसके कारण भी वातावरण में जल पहुंचता है। ये जो टोटल जल है उसका 16% होता है, और समुद्र से जो वाष्पीकरण होता है वो 84% होता है। तो सबसे अधिक समुद्र से जो जल का वाष्पीकरण होता है उसके कारण जो वर्षा होती है उसका योगदान होता है। जल जो है अपने को 3 स्थितियों में पृथ्वी पर या इकोसिस्टम में या जीवों को प्रभावित करता है। जैसे ज़मीन में पाए जाने वाला जल जो बरसात के कारण स्पंदन क्रिया द्वारा अंदर प्रवेश करता है, इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। दूसरा जल इवोट्रांसपायरेशन वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा है। तीसरा, नदियों स्रोतों से बह जाने वाला जल, रन ऑफ जल जो है। भारत में जल का जो औसत है वो 3 स्रोतों में से इनफिल्ट्रेशन के द्वारा 20% जल मिलता है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा 35% और 45% जो जल है वो रन ऑफ हो जाता है। इस प्रकार वाष्पन बहुत अधिक होने के कारण ये मानव हित में उपयोगी नहीं है। जल को रोककर मानव अपनी परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास करता है, जिसमें तालाब, बांध, एनीकट, कृत्रिम झील बनाता है। और इसी तरीके से इनफिल्ट्रेट वाटर है उसको ट्यूबवेल या कुएं निर्मित करके उन्हें अपने उपयोग में लाया जाता है, सतह पर लाया जाता है। पारिस्थितिकी पर वर्षा का सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्षा की मात्रा के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के बायोम में पृथ्वी को बांटा गया है। वर्षा ही एक कारक है जो अन्य कारकों को भी निर्धारित करता है, जैसे वायु धाराएं, वायु दाब। अपने राजस्थान के संबंध में बात करें तो अरावली पर्वतमाला है सबसे प्राचीन। ये एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। अरब सागर और से उठने वाला मानसून जो है वो जब इस क्षेत्र में पहुंचता है तो इसके टकराने से बारिश होती है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र की ओर बहुत कम बारिश पाई जाती है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां हैं सूकड़ी, बांडी, जवाई, लूनी। ये कच्छ के रण से अरब सागर में मिलती है, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं खारी, बनास, बेड़च, वो यमुना व चंबल के द्वारा बंगाल की खाड़ी में पहुंचती। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अरावली जो है वो एक जल विभाजक के रूप में राजस्थान में पाया जाता है। तापमान की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि विश्व के अंदर जो पारिस्थितिकी का अंकन होता है तो उसमें तापमान की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अलग अलग प्रकार के जोन बनाते हैं, जैसे ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीड जोन। ट्रॉपिकल जोन है वो 0 अक्षांश से उत्तर व दक्षिण में 23.30 डिग्री तक सम्मिलित होता है। टेम्परेट जो रीजन है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर व दक्षिण से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर व दक्षिणी अक्षांश तक सम्मिलित होता है। इसी तरीके से शीत कटिबंध फ्रीड जोन है वो 66 डिग्री 30 मिनट से उत्तर व दक्षिणी ध्रुव तक
अपन डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जल, तापमान, जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव है वो समुद्र के तापमान के आधार पर अलग अलग डिवाइड होते हैं। सबसे ऊपरी भाग एपी लिमियन कहलाता है, बीच का भाग थर्मोक्लाइन कहलाता है और नीचे का भाग हाइपोलिम्नियन कहलाता है। जीवों की विशेषताएं अलग होती है, टेम्परेचर के साथ उसमें आकारिकी में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से उनकी फिजियोलॉजी भी परिवर्तन हो जाती है। अपन वनस्पतियों को भी इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अधिक तापमान में जो पाए जाते हैं उनको मेगाथर्म प्लांट कहते हैं। मध्य कम और ज़्यादा के बीच में जो प्लांट पाए जाते हैं उसको मेसोथर्म कहते हैं। कम तापमान में जो वनस्पति पाई जाती है उसको माइक्रोथर्म कहते हैं, जिसमें शंकु, कोनिफर, वन आते हैं। और हेकिस्टोथर्म वो वनस्पति है जो सबसे कम तापमान में पाई जाती है। थैंक यू।